कल हम लोगों ने भारत की जनगणना पढ़ी थी, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना। उत्तर प्रदेश की जनगणना में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हमने लिखा दिए हैं। जनजातियों के बारे में लिखा दिया और उससे संबंधित जो भी बिंदु थे वो सारे लिखा दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे आंकड़े जो हैं, जैसे क्षेत्रफल किस जिले का कितना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले। पहला कौन सा है? खीरी, 7680। अब मालूम क्या, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रहते हैं। अब लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? लखीमपुर खीरी का पता होना चाहिए। इसमें जैसे जो प्रमुख जिले हैं, लखीमपुर खीरी हो गया, सोनभद्र हो गया, हरदोई हो गया, इलाहाबाद हो गया, ऊपर वाले जो बिंदु हैं इनके सबके आंकड़े आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी जहां आंकड़ों की ज़रूरत नहीं है वहां मैंने नहीं लिखा है। जैसे इसमें आंकड़ों की ज़रूरत नहीं है, किसमें? सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, इसमें आंकड़ों की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपसे पूछा जाएगा। बाकी 10 की वृद्धि दर खूब पूछा जाता है, साक्षरता जिले की खूब पूछा जाता है, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हमने सारे लिखा दिए हैं, ठीक है। आइए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले, लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल 7680, उसके बाद सोनभद्र 5905। अब जैसे 6905। अब जैसे आपके पास मोटरसाइकिल है, उसका नंबर होता है, याद हो जाता है, याद होता नहीं याद होता है कि दिक्कत होती मोटरसाइकिल का मोबाइल नंबर याद करने में? जुबेर नंबर तो कह दो सर जी, हमको 10 अंक का याद हो जाता है, ठीक है। याद हो जाता नहीं याद हो जाता है? बहुत सारे इसमें लोग हैं, एक बार बताओ नंबर याद हो जाएगा। नंबर याद करने में एक्सपर्ट हैं, क्यों हम जान? सही कह रहे हैं हम? सही कह रहे हैं हम, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। फिर देखो हरदोई, सीतापुर, इलाहाबाद। पहले कौन? खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, इलाहाबाद, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले हैं। अब हम लोग न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जिले देखते हैं। 2011 के अनुसार संत रविदास नगर, गाजियाबाद, फिर गौतम बुद्ध नगर, बागपत, वाराणसी। इसी क्रम में हमको याद भी करना है। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद नाम बदल गया, प्रयागराज हो गया है, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। इलाहाबाद का मतलब प्रयागराज। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले इलाहाबाद यानी प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। अब देखो तीनों में वाद लगा हुआ है, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आपको वो आसानी से याद हो जाएगा। आजमगढ़, लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले देख लेते हैं। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। कोई दिक्कत? सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर की जो 10 की वृद्धि दर है कितनी है? 49.10%। उसके बाद गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। तो सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर किसकी है? ठीक। अब कम देखते हैं, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले, कम किसकी है? कानपुर नगर की। कितनी है? 0.90 यानी 90। कानपुर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया, ठीक। उसके बाद सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले, जिनका जनघनत्व सबसे ज्यादा है, खूब पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में किस जिले का जनघनत्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है या सबसे कम है? तो हम देखते हैं जनघनत्व सबसे ज्यादा किसका है। सबसे ज्यादा किसका है? गाजियाबाद का, फिर वाराणसी का, फिर कानपुर का। अब न्यूनतम देख लेते हैं, किसका है? ललितपुर, फिर सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ठीक। फिर सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? उसके बाद फिर गाजियाबाद। अब न्यूनतम में देख लेते हैं, सबसे कम कहाँ की है? फिर रामपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है?
कितना है? 1024। वेरी गुड। उसके बाद फिर सुल्तानपुर। इधर न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले, गौतम बुद्ध नगर। आपने एक चीज देखी होगी, भारत में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? भारत में केरल में। केरल में साक्षरता भी सर्वाधिक है और लिंगानुपात भी सबसे ज्यादा है। लेकिन यहां उल्टा है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है? लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। अपोजिट है, इस बात को याद रखिएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले, श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। आपका क्या नाम है? खब्बाब हुसैन। सर्वाधिक न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले लोग कहाँ रहते हैं? इधर देखो, उधर ना देखो, हमारी तरफ देख के बताओ। आप बताओ। गौतम बुद्ध नगर में। सही गलत? सही है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले लोग कहाँ रहते हैं? आप बताओ, बताओ बताओ काजल। इलाहाबाद। सामने इसीलिए कहते हैं कि जब पढ़ाते हैं बोर्ड पे तब देखा करो, बात समझ में आए, सुना करो, ठीक है? तब ये मत सोचा करो कि छुट्टी किस टाइम होगी, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ठीक है? भूख लगी है, ये लगा वो लगा, ठीक है? फिर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले, पहला सीतापुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, खीरी। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले, बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा, ललितपुर। अब क्या लिखा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले। क्या लिखा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले। इसी की बात कर रहा है, लेकिन इसमें प्रतिशत की बात कर रहा है। कहाँ? वैसे ठीक, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। इधर न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5, बागपत, बरेली, बलरामपुर, बासे बागपत, बासे बरेली, बासे बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर। इधर क्या लिखा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले। इधर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले, पहला सोनभद्र। अभी लिखाया था ना, इससे पहले लिखा चुके हैं इसके बारे में। सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। न्यूनतम में बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, औरैया। देखो आर्यन, अगर आपको एग्जाम पास करना है, ठीक है, सिपाही बनना है, नौकरी लेना है, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा और बड़ी ईमानदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये नहीं कि देखा इतना सारा कैसे याद होगा, जब डर जाओगे तो कैसे याद होगा, ठीक है? कॉपी घर पे जाओ, कॉपी लो, एक रफ लो, एक तरफ से लिखना शुरू करो, ठीक है? ऊपर से यहाँ से लिखना शुरू करो, देखो नहीं याद होता है। कम से कम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, 20 बार लिखो। नितिन कह रहे हैं इतना कैसे हो पाएगा? क्या कहा था नितिन? हाँ, इसे लिखो तब याद होगा। फिर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले, पहला दोनों में सर्वाधिक और प्रतिशत में दोनों में सोनभद्र आ गया है, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। फिर बागपत, न्यूनतम में बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, ठीक है? अब इधर हमने नोट लिखा हुआ है। नोट में क्या लिखा है? 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, यानी 5 जिले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? इलाहाबाद, मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़, बरेली। बात समझ गए? और सर्वाधिक ग्रामीण लोग कहाँ रहते हैं? इलाहाबाद में। अब देखो,
इधर नंबर 1 पे लिखा है उत्तर प्रदेश प्रशासनिक आंकड़ा 2011। इसको अच्छे से देखना है। जो जनगणना हुई थी उसका स्वरूप क्या था? कितने जिले थे? 71। मैं भारत की बात कर रहा हूँ या उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जिले कितने थे? तहसीलें, कुल नगर, वैधानिक नगर, जनगणना नगर, गांव। बिल्कुल सही है। कुल जनसंख्या गलत। पहले इधर देखो, आपको पहले समझना है। नंबर 2 यूपी नगरीय जनसंख्या। उत्तर प्रदेश में जो शहरों में लोग रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी कुल जनसंख्या कितनी है? 44, 49, 50, 63। कुल जनसंख्या का 22.3%। साक्षरता कितनी है शहरों में? 75.14। अब जब शहरों में जो साक्षरता है 75.14 है, तो इसमें मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। जो मेल की जनसंख्या कितनी है? फीमेल की कितनी है? 69.2। ठीक। अब अगर हमने शहर में देखा तो गांव में भी देख लेते हैं। यूपी ग्रामीण जनसंख्या 2011 कितनी जनसंख्या है गांव में? 15, 53, 17, 268। वेरी गुड। कुल का 77.7%। यानी जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है उसका कितना है? 77.7%। साक्षरता कितनी है? 65.5%। यानी शहर में अधिक साक्षरता होती है। मानते भी हैं, ऐसा होता भी है। इसमें मेल की कितनी है साक्षरता है? फीमेल की 53.7। यूपी 10 की वृद्धि दर 2011 के हिसाब से, 2011 के हिसाब से 10 की वृद्धि दर कितनी थी? 20.2%। 2001 के हिसाब से कितनी थी? 25.85। दोनों का अंतर कितना है? 6 पॉइंट। मैंने कहा अंतर आपको नहीं भूलना है, अंतर आपको याद रखना है। ठीक है। वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.85%। भूलोगे तो नहीं है। ठीक। यूपी जनघनत्व, उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व था, जनगणना 2011 के हिसाब से कितना था? 2001 के हिसाब से अगर हम 829 में से 690 घटाएंगे तो कितना बचेगा? अंतर कितने का आएगा? 139 का। ये अंतर आपको नहीं भूलना है। लिंगानुपात देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 के हिसाब से कितना है? 2001 के हिसाब से कितना है? 898। कितने अंक की वृद्धि हुई? 14 अंक की वृद्धि हुई है। यूपी की साक्षरता देख लेते हैं। अच्छा, 2011 के हिसाब से उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? 67.7%। अब इसमें मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। मेल की कितनी है? 2011 के हिसाब से 77.3% और 2001 के हिसाब से 68.82%। फिर फीमेल की 2011 के हिसाब से 57.2%, 2001 के हिसाब से 42.2%। इधर आ जाओ, देखो ये जो जनगणना लिखी है 77.7 और 77.7, ये तो 2011 के हिसाब से हो गई। अब 2001 में कितनी थी? 56.27। अगर हम इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, तो अंतर कितने का आएगा? 11 पॉइंट। ये जो है इतनी साक्षरता बढ़ी है 2001 और 2011 के हिसाब से। बात समझे? अब ये जो पोर्शन है, देखो इधर बेटा, सारे लोग देखो, ये जो पोर्शन है ये आपको कतई नहीं भूलना है, ठीक है। अब बरवली तौर पे तेज तेज आपको बोलना है, ठीक है। उत्तर कहाँ से? अच्छा, नगरों में जो है साक्षरता कितनी है? 75.14। और गांवों में? अच्छा, 10 की वृद्धि दर क्या है 2011 के हिसाब से? 2001 के हिसाब से अंतर कितने का आया? ठीक। जनघनत्व 2011 के हिसाब से, 2001 के हिसाब से अंतर, लिंगानुपात 2011 के हिसाब से 912, 2001 के हिसाब से कितने अंक की वृद्धि हुई है? 14 अंक की वृद्धि हुई। साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश की?
अच्छा 2001 की साक्षरता कितनी है? 56.27। दोनों का अंतर कितना है? उत्तर प्रदेश में जो मेल हैं उनकी 2011 की साक्षरता कितनी है? 77.3%। फीमेल की कितनी है? 57.2%। अब इधर देख लीजिए नोट, 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर में गिरावट अधिक रही है। देश के राज्यों तथा संघीय राज्यों सहित उत्तर प्रदेश का देश में 14वां स्थान है। ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है 2011 के हिसाब से प्रदेश में जो जातियां रहती हैं, कितने % हिंदू रहते हैं, कितने % मुस्लिम रहते हैं, कितने % सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, जैन रहते हैं, अन्य रहते हैं। इसको आप अच्छे से बना लेंगे। अच्छा बताओ, कोई दिक्कत किसी को? इमरान?